हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको मैथ्स बेसिक्स 3.0 में पहले भी बताया है कि हम इसमें बेसिकली 4 टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये मैथ्स बेसिक्स प्लेलिस्ट की लास्ट सीरीज़ होगी। अगर आप वाकई में अपने सिंप्लीफिकेशन को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो मैंने मैथ्स बेसिक्स की प्लेलिस्ट आपके लिए शेयर की है यूट्यूब चैनल पर, उसे पूरा देखें। इसके बाद हम टॉपिक वाइज जो मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, उसके लेक्चर्स आपको देते चले जाएंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि मैथ्स बेसिक्स 3.0 में जिन 4 टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, पिछले वाली जो वीडियो जिसको आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप वहाँ पे देखेंगे तो मैंने वहाँ पे क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब शेयर किया था। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। उस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलर बताया है कि जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या होता है, किसी पूरे नंबर का क्यूब। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। इन द सेम वे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आपके सिंप्लीफिकेशन में कई तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब से जुड़े हुए होते हैं। पिछले वीडियो को देख करके आप परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना सीखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सपोज करिए आपके सामने आता है क्वेश्चन की 2025 का स्क्वायर रूट क्या होगा। बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे सिर्फ यूनिट डिजिट का रोल होता है सबसे बड़ा, ठीक है। आपको ये यूनिट डिजिट एग्जैक्टली लिखने आना चाहिए। आपको इसके लिए क्या करना है, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, जो जनरली सबको याद होता है, ठीक है। आपको और किसी स्क्वायर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और उनके स्क्वायर्स का अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो आप जैसा देख पा रहे हैं 5 में ही केवल 5 आता है, ठीक है। ये जो 5 यूनिट डिजिट आ रहा है किसी स्क्वायर में, वो किसका हो सकता है, वो केवल 5 के स्क्वायर से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 5 के बदले एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, ठीक है। चूंकि स्क्वायर का रिवर्स कर रहे हैं, हम 2 के बदले 1 डिजिट लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 डिजिट्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, 20। अब चाहे तो आप 20 का स्क्वायर रूट लिख पाए पूरा, या फिर अगर आप 20 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते तो ठीक इससे छोटा आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर रूट लिखा जा सके। तो अगर आप देखें इस लिस्ट में 20 से ठीक पहले कौन आता है, 16। ये बेसिकली स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो 16, हम 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे और वो कितना हो जाएगा, 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 2025 का स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकाल दिया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 5 के बदले 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट के रूप में, किसमें, स्क्वायर में। तो किसी के स्क्वायर में अगर आप यूनिट डिजिट 5 देखें तो समझ लीजिए उसके रिवर्स, मतलब उसके स्क्वायर रूट में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, आज से छाटते हैं, मतलब उसको हम कैंसिल करेंगे, और जो बचेगा चाहे तो हम उसका स्क्वायर रूट लिखें, अगर पॉसिबल नहीं है तो उससे ठीक छोटा जिसका भी पॉसिबल हो, मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 20 से ठीक छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 16 है, तो हम 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 4। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल आप खुद से करके देखें। अगर हमसे पूछा गया कि 5625 लिखिएगा, 5625 का स्क्वायर रूट क्या होगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। देखिए 5 के बदले 5 लिखेंगे, 2 डिजिट हमने छाटा। 56 का पॉसिबल नहीं है, तो 56 से ठीक पहले किसका पॉसिबल है, 49 का, क्या होता है, 7। और देखिए आप बस विदिन 5 सेकेंड अपना आंसर लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, 75। अब मैं आपको ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, 1681 और 2401, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स से आपको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आप इसे कैसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जो यूनिट डिजिट है ना उसको ध्यानपूर्वक लिखना है। मतलब ये जो आपका इकाई अंक है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर को एक तरफ लिखा है, और उसी के पैरेलल मैंने 5 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर को लिखा है। मैंने 5 को कॉमन किया है दोनों, क्यों, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर 5 आपकी यूनिट डिजिट में है तो उसके बदले स्क्वायर रूट में केवल और केवल 5 लिखेंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 5 के बदले केवल 5 आ सकता है। लेकिन बाकी जो यूनिट डिजिट है, जैसे 6 है, 9 है, 4 है या 1 है, वो केवल सिंगल यूनिट डिजिट, मतलब केवल एक इकाई अंक के बदले नहीं आता, उसके बदले 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 6 सिर्फ 4 में नहीं आता, 6 जो है वो 6 में भी आता है।
9 केवल 3 में नहीं आता, 9 7 में भी आता है। 4 केवल 2 में नहीं आता, 4 8 में भी आता है, और 1 केवल 1 में नहीं आता, 1 9 में भी आता है। तो क्या हमें फिर सब याद रखना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपसे बोला कि 1 से लेकर 5 तक का आपको केवल स्क्वायर याद रखना है। बाकी जो भी है आप उसे इस कंसेप्ट से कि अगर आपका वैल्यू 1 के बदले 1 आता है तो सेकंड वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको 10 - 1, मतलब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि अगर एक वैल्यू n है तो दूसरी 10 - n के रूप में आप लिख सकते हैं। आपको ये सारे के सारे स्क्वायर्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज और गौर करने लायक है कि ये जो 1 4 9 6 और 5 है, ये यूनिट डिजिट केवल परफेक्ट स्क्वायर्स में आते हैं। पूर्ण वर्ग जो भी होता है, जो भी पूर्ण वर्ग होगा उसमें 1 4 9 6 5 आ सकता है। इसके अलावा आप 4 डिजिट यहाँ पे, मतलब 4 डिजिट्स को आप मिसिंग देख रहे होंगे, 2 3 8, मतलब 2 3 7 और 8। ध्यान रखेंगे जहां पे भी ये 4 डिजिट आ जाए, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक अगर 2 3 7 8 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, वैसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब आ जाइए हम इसके डिस्कशन पे आते हैं कि ये 1681 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला डिजिट 1 के बदले क्या पॉसिबल है, 1 होगा। उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा दूसरा क्या होगा, तो मैंने कहा 10 - 1 मतलब 9 होगा। 2 डिजिट यहां भी छाटेंगे। 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो हम एज इट इज 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे। नहीं पॉसिबल होता तो इससे ठीक छोटा नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। लेकिन अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। 5 वाला केस तो सिंपल था क्योंकि वहां सिंगल पॉसिबिलिटी बनती थी। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि 41 होगा या फिर होगा 49। आइए मैं आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालता हूँ, बहुत आसान है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी इन 2 कंफ्यूजन में फंस जाए तो बीच का रास्ता निकालिए। 1 और 9 के ठीक बीच में क्या आता है, 1 और 9 के ठीक बीच में कौन सा केस आता है, 5 वाला। तो ढूंढिए कि यदि मैं इस 4 को 1 या 9 के साथ न लगा करके अगर 5 के साथ लगा रहा होता और उसका स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। मतलब अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 उसका स्क्वायर लिखना है तो ध्यान रखिएगा बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आप 5 का स्क्वायर करेंगे और उस नंबर के स्क्वायर में उस नंबर को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब आप बड़े आराम से किसी भी ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने वही किया है। ठीक है, अब ये 2025 को किससे कंपेयर करना है, अपने नंबर को इस 2025 से कंपेयर करिए कि 1681 मेरा 2025 से छोटा है बड़ा है। तो आप पाएंगे 1681 2025 से छोटा है, तो मेरा आंसर छोटा वाला होगा। ठीक है, 41, क्योंकि सीधी सी बात है अगर बड़ा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट बड़ा होगा, छोटा नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट छोटा होगा। ये चीज थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर आप 2401 का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। 1 के बदले मैंने बोला 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 बनेगा या 9। ठीक है, 2 डिजिट को हमने क्या किया, कैंसिल आउट। 24 है, 24 का नहीं पॉसिबल है स्क्वायर रूट, उससे ठीक पहले 16 आएगा। हम क्या करेंगे यहाँ 16 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, कितना आएगा 4। अब चाहे तो आंसर 41 होगा या आंसर होगा 49। फिर उसी असमंजस की स्थिति में हम फंस गए। क्या तरीका है, बीच वाला नंबर मतलब 45, 4 को एज इट इज रहने देंगे। 1 और 9 के बीच में कौन आता है, 5। जो भी डिजिट आपको कंफ्यूज करेगा उसके बीचों बीच कौन आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो 45 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा मेरा 45 का स्क्वायर आएगा वही 2025। अब अपने नंबर को हमेशा अपने घर वाले नंबर को बाहर वाले से कंपेयर करना है, बाहर वाले को घर वाले से नहीं। ठीक है, तो अपने घर वाले नंबर को आप बाहर वाले से कंपेयर करिए। 2401 जब 2025 से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि वो बड़ा है। जब वो बड़ा है तो मेरा आंसर भी कौन सा होगा, बड़ा होगा। और इस तरह से आप बड़े आराम से विद इन फ्यू सेकेंड्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने मैंने 1 2 3 नंबर दिए हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, फटाफट निकालिए। हाँ, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक, क्या पाया आपने, 9 के बदले 2 पॉसिबिलिटी है, 3 होगा या 7 होगा। मैंने बताया कि एक नंबर तो आपको याद ही होगा 1 से लेकर 5 के बीच में। दूसरा आप 10 में से घटा करके देख लीजिए, 10 - 3 कितना है, 7। अच्छा, 2 डिजिट यहाँ छाटना है, क्या हुआ फिर मेरे पास 86 से ठीक पहले किसका पॉसिबल है, 81 का। ठीक है, क्या आएगा आंसर 9। अब हम कंफ्यूज है कि 93 होगा या 97 होगा, तो मैंने बोला इस 9 के साथ 3 और 7 के बीच में आने वाला नंबर जो डिजिट आता है मतलब वो 5, हम उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, कितना होगा 25 और 9 के स्क्वायर में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 90। अपने नंबर को हमेशा अपने नंबर को इससे कंपेयर करना है। मेरा नंबर क्या है 8649, वो 9025 से क्या है, छोटा है, तो मेरा आंसर छोटा होगा। सिंपल। इस एग्जांपल में देखिए
4 के बदले 2 पॉसिबिलिटी है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, 2 डिजिट हमने छाट दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 77, 77 का नहीं पॉसिबल है, तो 77 से ठीक पहले वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा, वो होगा 64, ठीक है। क्या होता है इसका स्क्वायर रूट 8। अब हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटी है, 82 होगा या फिर होगा 88। मैं फिर से बीच वाले डिजिट को पकड़ूंगा, 2 और 8 के ठीक बीचों बीच 5 ही आएगा। 85 का स्क्वायर करके देखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 72। डन। अब हम देख पा रहे हैं कि 7 अपने नंबर को 7744 जो 7225 से क्या है, बड़ा है, तो मेरा आंसर ये बड़ा वाला नंबर होगा। छोटा है तो छोटा वाला होगा, बड़ा है तो बड़ा वाला होगा। अब इसको देख लीजिए जरा, 14641 लगता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए 4 डिजिट से ज्यादा का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। या देखिए 1 के बदले क्या आएगा, 1 या 9, 2 डिजिट हमने छाट दिया। 146 का स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम 146 से ठीक पहले देखेंगे किसका पॉसिबल है, तो 146 से ठीक पहले पॉसिबल है 144 का, ठीक है। क्या होता है वो 12। अब हमारी पॉसिबिलिटी बनती है 120 बन गया 129, हम देखेंगे 125 का स्क्वायर, मतलब ये 12 तो रहेगा ही। आपको 1 और 9 के बीच का डिजिट देखना है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो आएगा 156। अब आप अपने नंबर को कंपेयर करिए, आपका नंबर क्या है 14641, नंबर क्या है 14641, जो 15625 से क्या है छोटा है, तो मेरा आंसर ये छोटा होगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा डिवीजन का एक बहुत ही मजेदार ट्रिक, आप 5 सेकंड के अंदर कोई भी डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और भी शानदार ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।